तो आज का जो विषय वस्तु होगा बाबू, उसको हम अंग्रेजी में वीड्स कहते हैं। स्पीक लाउडली। क्या मैंने बोला? स्पीक लाउडली। वीड्स कहते हैं। वीड्स को हम सामान्य भाषा में कहते हैं खरपतवार। क्या मैंने बोला? खरपतवार। जोर से बोला जाए। खरपतवार। देखिए, खरपतवार का अर्थ होता है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम बोते नहीं हैं। क्या मैंने बोला? लेकिन हमारे पौधों के साथ स्वतः उग जाते हैं। ऐसे पौधों में आप देखते होंगे गेहूं आप बोते होंगे, धान बोते होंगे, आलू, टमाटर, बैगन, भिंडी, अनेक प्रकार के फसलों को आप बोते हैं, पौधों को लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्वतः उग जाते हैं। जैसे खेतों में किसान देखते हैं, कहता है कि बाबू हमारा खेत में बहुत बनरी जाम गइल बा, कहता है ना। तो बनरी हुआ, घास हुआ, मोथा हुआ, बथुआ हुआ, चौलाई हुआ, साई हुआ, झीरी हुआ, लपटा हुआ, घास हुआ, इस तरह के बहुत ऐसे पौधे हैं बाबू जो बिना बोए हमारे पौधों के साथ क्या होते हैं? उग जाते हैं। और ऐसे उगे हुए पौधों को हम अवांछित कहते हैं। अवांछित का अर्थ होता है कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, वह स्वतः अपनी इच्छा के अनुसार वह उग जाता है। खेतों में देखिएगा पनप जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि हमने तो अपने खेतों में गेहूं बोया, साई तो बोया नहीं, मोथा बोया नहीं, झीरी बोया नहीं, बथुआ बोया नहीं, लेकिन ये पौधे स्वतः क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अवांछित पौधे कहते हैं। क्या मैंने बोला? अवांछित पौधे कहते हैं। स्पीक लाउडली। अवांछित पौधे कहते हैं। अवांछित पौधे का अर्थ होता है कि ऐसे पौधे जो बिना बोए स्वतः उग जाते हैं। और उगने वाले पौधों में हमने नाम क्या बताया? झीरी हुआ, मोथा हुआ, बथुआ हुआ, साई हुआ, लपटा हुआ, देखिएगा डिभली हुआ, चौलाई हुआ, तितली हुआ, बहुत ऐसे पौधे जिसका नाम हम रखने में अभी असमर्थ हैं। ऐसे पौधे हमारे पौधों के साथ उग जाते हैं, जिससे किसान देखता है कि जिस पौधा को हमने बोया उसको पोषक तत्व तो देते, लेकिन उसको न मिलकर यह अवांछित पौधे ही ले लेते हैं। हमारे जो पौधे हम लोग बोते उस पौधों को पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। वहाँ एक प्रतिस्पर्धा होता है कि यह जो अवांछित पौधे होते हैं वह हमारे पौधों को दाब देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? जैसे देखे होंगे कि छोटे मोटे पशुओं में जो थोड़ा पहलवान बलवान और थोड़ा सा तेज होता है वह झपट देता है और रोटी लेके भाग जाता है। कमज़ोर होता है वो ताकते रह जाता है। उसी प्रकार से पौधों में भी देखने को मिलता है कि जिस पौधे के लिए हमने डाई, जिंक, पोटास, यूरिया, जैविक खाद या रासायनिक खाद देते हैं उसको फ़ायदा नहीं होता है। और जिसको नहीं देते वो पौधा काफ़ी देखिएगा मजबूत, बलवान, तंदुरुस्त होता है। खेत में हमने गेहूं के लिए डाई और यूरिया को यूज किया तो वहाँ देखिएगा जो बनरी और लपटा है, मोथा और चौलाई और झीरी है, वह देखिएगा एकदम छतिया मार जिसको लोग कहते हैं। अर्थात ऐसे वो फूलता फुलाता है, खिलता है, जैसे लगता है कि सारा पोषक तत्व यही खींच लिया। तो आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि खरपतवार क्या होता है। तो हमने कहा कि ऐसे पौधे, क्या मैंने बोला? ऐसे पौधे जो बिना बोए हमारे खेतों में फसलों के साथ उग जाते हैं उसे हम खरपतवार कहते हैं। या हमने परिभाषा दिया है कि वे अवांछित पौधे जो हमारे फसलों के साथ अपने आप स्वयं बिना बोए उग जाते हैं उसे हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार का जैसे गोरखू है, गाजर घास है, मोथा, चौलाई, बथुआ, हिरणखुरी, जई, साई, झीरी, मोथा, घास, ऐसे बहुत ऐसी चीज़ है जो खेतों में स्वतः उग जाते हैं। थैंक यू।